प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा के विषय में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बहुतायत से कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में आना चाहता है, पवित्र आत्मा के को पाने की क्या शर्तें हैं, पवित्र आत्मा को कैसे पाया जा सकता है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कैसे मेंटेन किया जा सकता है, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीनता में कैसे सौंपा जा सकता है। ये सारी बातें जो हैं हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। परंतु आज एक बहुत अच्छा पद है जो पौलुस पहले थस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 19 पद में लिखता है। एक बहुत प्यारी बात लिखता है और बड़े उसके साथ यहाँ के साथ वो कहता है, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा पहला थस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 19 पद, आत्मा को ना बुझाओ। बस इस पद में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि आत्मा को ना बुझाओ। अब लगता है ये बहुत छोटी सी बात लिखी है, ऐसा लगता है कि पौलुस ने कुछ बताते बताते एकदम से बीच में कह दिया कि आत्मा को मत बुझाओ। अगर सही माने में बहुत ध्यान से देखा जाए, बहुत गहराई से सोचा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आत्मा को ना बुझाओ। किस आत्मा को ना बुझाओ? उस पवित्र आत्मा को ना बुझाओ जो जिसकी छाप परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उंडेला है। आपने सुना होगा 10 कुँवारियों के विषय में। मत्ती 25 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 10 कुँवारियों का जिक्र है। 10 कुँवारियाँ थी और 10 कुँवारियों के को एक इंतज़ार था किसका? प्रभु यीशु मसीह का। उसको वो एक उदाहरण दिया गया है कि उसके प्रभु यीशु मसीह का उसको दूल्हे का इंतज़ार था। अब दूल्हे का इंतज़ार था तो उनके पास क्या थी? 10 के पास लालटेन थी और उनकी लालटेनों में 5 कुँवारियाँ थीं, उनकी कुप्पी में क्या था? तेल था। परंतु जो दूसरी 5 मूर्ख थीं उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था। अब आधी रात को जब धूम मची, वो सब ऊँघने लगी थीं और आधी रात को जब धूम मची तो वो एकदम से हड़बड़ा के उठी और सब अपनी सबसे पहले वो हड़बड़ा के उठी तो वो क्या करने लगी?
उन्होंने कुछ नहीं करा, अपनी लालटेन या कुप्पी कुछ भी कह लीजिए, उसको वो तैयार करने लगी, उसको जलाने की कोशिश करने लगी। तो जिन बुद्धिमान के पास लालटेन थी और उनकी कुप्पी में तेल था, उनकी लालटेन तो जल गई, परंतु जिनकी लालटेन में तेल नहीं था वो नहीं जली। अगर हम देखा जाए तो परमेश्वर का वचन बात करता है कि मैं तेरा अभिषेक हर्ष रूपी तेल से करूंगा। हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करने का मतलब होता है कि वो पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक करता है। जी हाँ, यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो आप यकीन मानिए कि हमारा जीवन जो है वो बुझे हुआ है, हमारे जीवन में कोई ज्योति नहीं है। क्योंकि अगर सही माने में देखा जाए कि प्रभु यीशु मसीह बताता है, यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है कि जगत की ज्योति मैं हूं। वो ज्योति हमारे अंदर चमकना चाहिए। और जब आप मत्ती की इंजील 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जी हाँ, जब हम जगत की ज्योति हैं तो हमें जलना चाहिए। जब हमें जलना चाहिए, हमें जलते रहना चाहिए। मगर कैसे जलेंगे हम? तभी हम जल सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा। हम परमेश्वर की ज्योति बनकर तभी प्रकाशमान हो सकते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा। परंतु क्या होता है कि हमने अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यकलापों के द्वारा पवित्र आत्मा को बुझा के रखा हुआ है। बुझाने का मतलब क्या होता है? पवित्र आत्मा कोई मोमबत्ती नहीं है जो जल रही है और उसको फूंक मारा और बुझ गई। बुझाने का यहाँ पर जो सही माने में अर्थ है पौलुस बताता है, मेरे साथ निकाल लीजिए, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 30 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जी हाँ, पवित्र आत्मा को शोकित करने की बात है। बुझाने का मतलब यानी वो शोकित हो गया है, आपके जीवन से चला गया है और हमारे जीवन में वो नहीं है। इसी तरीके से जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता है या नहीं कार्य करता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जीवन बुझा हुआ है। वो जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी, उनके साथ क्या हुआ? उनका जीवन जो था वो बुझा हुआ था। उनका आत्मिक जीवन में कोई किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं थी, किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं था, किसी भी प्रकार का परमेश्वर का उजाला नहीं था। उनके सबके जीवन जो थे वो बुझे हुए थे। और जब सबके जीवन बुझे हुए थे तो नेचुरली बात है कि उस जीवन को क्या कहेंगे कि वो अंधकार में थे। वो किस में थे? वो अंधकारमय थे। परंतु जिनकी लालटेन में तेल था, यानी वो परमेश्वर की शिक्षा से भरे हुए थे, परमेश्वर के वचनों से भरे हुए थे, इसलिए उनके जीवन में क्या था? प्रकाश था। किसका? परमेश्वर का वचन का। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, भजन संहिता 119 उसके 105 पद में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जी हाँ, वो परमेश्वर का वचन से परिपूर्ण थे, इसलिए परमेश्वर के वचन का प्रकाश उनके जीवन में था। और यही कारण था कि आत्मा जो था उनके जीवन के अंदर प्रज्वलित था, वो जलता रहता था। और आत्मा का जो उनके जीवन में बना रहना था, जो आत्मा की छाप थी, वो उनके जीवन में निखार लाती थी। और इस प्रकार से आत्मा जो थी हमारे सबके जीवन में हमको परमेश्वर के प्रकाश से, परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर के नूर से भर देती है। ये उसके समान होता है कि जब परमेश्वर का दास मूसा जो था सीनै पर्वत पे गया, और जब सीनै पर्वत पे गया और वो 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर से बातचीत करता रहा, और जब वो उतरा या जब उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, जब उसने परमेश्वर का दर्शन पाया और दर्शन पाकर जब वो आया, इस्राएलियों के बीच में आया, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके चेहरे से परमेश्वर का नूर झलकता था। और वो चमक इतनी तेज थी कि इस्राएली उसके मुख की तरफ देख नहीं पाते थे और अपने चेहरों पे पर्दा करते थे। जी हाँ, वो परमेश्वर का जो नूर था, जो चमक थी, वो मूसा के चेहरे पर प्रकट हो रही थी। ऐसे ही जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के उजाले को प्रकट करता है, परमेश्वर की रोशनी को, परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करता है। और जब ये उजाला हमारे जीवन में नहीं होता है तो इसका मतलब साफ है कि हमारा जीवन जो है वो अंधकारमय है। आपने देखा होगा, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के लोग मिस्र की गुलामी थे और परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जाकर तू जो है मेरे लोगों को छुड़ा कर ला, और जब वो छुड़ा कर लाता है तब परमेश्वर का वचन एक बात बड़े अच्छे ढंग से बताता है। आप निर्गमन 10 अध्याय और उसका 21, 22, 23 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपना हाथ सूर्य की तरह बढ़ा, और पूरे मिस्र के ऊपर घोर अंधकार छा गया।
सारे मिस्र के लोग, जितने भी मिस्र के लोग थे और मिस्र देश था, सब पर घोर अंधकार छा गया। और इतना भयंकर अंधकार छा गया कि लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, वो अपने हाथ को भी नहीं देख पाते थे, वो घोर अंधकार में डूब गए। क्यों? सबसे पहली बात तो ये था कि जितने भी मिस्री लोग थे वो सब अंधकार में जीवन जी रहे थे, इसलिए वो अंधकार में डूब गए। परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता है कि सारे मिस्र के ऊपर घोर अंधकार होने के बावजूद भी जितने भी इजरायली लोग थे उनके घरों के अंदर परमेश्वर का प्रकाश था, उनके घरों के अंदर परमेश्वर का प्रकाश चमकता था, उनके घरों के अंदर परमेश्वर की रोशनी थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहाँ वास करता था, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति वहाँ वास करती थी। हैं? इसी तरीके से जब हमारे इस संसार के अंदर कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी उलझने क्यों ना हो, कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में होता है तो वो चमकता है, परमेश्वर की ज्योति को हमारे जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर का प्रकाश को प्रकट करता है और हमें अंधकार में भी ज्योति देता है। तब मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, अगर आप भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे, वहाँ पर दाऊद एक बहुत प्यारी बात कहता है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूँगा तो भी मेरी कुछ हानि नहीं होगी। सही बात है, दाऊद जो है वो बहुत अच्छी बात कहता है। दाऊद कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूंगा तो भी मेरी कुछ हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो ज्योति के रूप में वो आत्मा उसके जीवन में है, वो आत्मा उसके जीवन को प्रकाशित कर रहा है और इसलिए उसने परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में बुझने नहीं दिया। और आप जानते हैं कि जब दाऊद एकांत में बैठकर भेड़ों की रखवाली करता था तो वो सिर्फ बैठा नहीं रहता था, वो अपने या जो और भी लोग जो भेड़ें चराते थे वो उनके साथ खेलता कूदता नहीं रहता था, परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो परमेश्वर के भजनों को लिखता था और एक से एक ट्यूनिंग वो निकालता था। बहुत अच्छा वो बजाने वाला था, वादक भी था, वो संगीत का अच्छा ज्ञान था, उसको लिखने का, परमेश्वर की महिमा के लिए लिखने का बहुत अच्छा ज्ञान था और उसने बहुत से भजन लिखे हैं। ये इसका प्रमाण हमारे हाथ में है। जी हाँ, ऐसी जब क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है और वो आत्मा बुझा हुआ नहीं है, और जिसके जीवन में वो आत्मा बुझा हुआ नहीं है तो वो आत्मा क्या करता है? कार्य करता है, प्रकाशित करता, प्रकाशमान होता है। और वो जो आत्मा है उसकी उस आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होती है जिसके अंदर वो होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आत्मा को शोकित ना होने दें, हम आत्मा को शोकित ना करें। जैसे इजरायलियों के मिस्र में बसने पर जब घोर अंधकार के बाद भी उजाला उनके जीवन था, दाऊद लिखता है कि घोर अंधकार की तराई से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश उसके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रकाश उसके अंदर रखा है, अपनी ज्योति उसके अंदर रखी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही चीज़ मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। पौलुस अपनी पत्रियों में बताता है कि हमें चलना कैसे चाहिए। यहाँ पर एक पद बताना चाहूँगा, इफिसियों 1 अध्याय उसके 13वें पद में एक बात लिखी हुई है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। जी हाँ, हमारे अंदर क्या लगी है? पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, और इस पवित्र आत्मा की छाप को हम शोकित ना होने दें, पवित्र आत्मा को शोकित ना होने दें, यानी पवित्र आत्मा को बुझने ना दें। बुझने का मतलब है शोकित ना होने दें, या शोकित होने का मतलब है कि उसे बुझने ना दें। जी हाँ, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बुझ जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, चला जाता है, तो हमारा जीवन बेकार है। हमारे जीवन के अंदर दो बातें हैं, एक तो आत्मा की और शरीर की बातें हैं, और यहाँ पर पौलुस लिखता है रोमियो 8 अध्याय उसके 6 पद में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जी हाँ, जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं तो जीवन और शांति है, क्योंकि हमारी आत्मा क्या चाहती है? वो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर कार्य करना चाहती है, वो पवित्र आत्मा के साथ काम करना चाहती है। इसलिए हम शरीर पे मन ना लगाएं, हम उस आत्मा पे मन लगाएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और जब हम उस आत्मा पर मन लगाते हैं तो जीवन और शांति दोनों हैं। और सही माने में देखा जाए तो जीवन के लिए और क्या कहते हैं, शांति के लिए इंसान आज इस दुनिया में कहाँ नहीं भटक रहा है। आज शांति पाने के लिए बहुत कुछ पाना चाहता है। इसलिए यदि आप शांति पाना चाहते हैं तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो आत्मा पर लगा होना चाहिए।
और जब आत्मा पर लगा होना चाहिए तो कोई भी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी ऐसी बात ना हो जैसे पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 19 पद में कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। तो आत्मा हमारे जीवन से बुझनी नहीं चाहिए, और जब आत्मा नहीं बुझेगी तो हमें शांति का अनुभव अपने आप होगा। पौलुस रोमियो 8 में बहुत सी बातें लिखता है, और इसलिए मैं बहुत सी बातें आपको बताना चाहता हूं कि वो और क्या बात लिखता है। इसके 9 पद में लिखता है वो, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का जन नहीं। जी हाँ, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है तो सबसे पहली बात क्या हो जाती है कि हम मसीह के जन हो जाते हैं, यानी मसीह के लोग हो जाते हैं। और मसीह के लोग होने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि हाँ साहब हम मसीह के हो गए हैं। आपने बपतिस्मा ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसीह के हो गए हैं। आप जन्म से मसीह हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मसीह के हो गए हैं। आप खानदानी मसीह हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मसीहत को क्या अपने वारिश बना लिया है या आप मसीहत के वारिश हो गए हैं। जी नहीं, मसीह होने का मतलब है यदि आत्मा हमारे जीवन के अंदर है तब हम मसीह के हो सकते हैं। हमने चाहे कितना भी हमारे बाप दादे के ज़माने से मसीह जीवन को हम जी रहे हों, या हमने कितना भी बपतिस्मा क्यों ना ले लिया हो, कितना भी हम चर्च क्यों ना जाते हों, कितनी भी हम संगति में क्यों ना करते हों, परंतु यदि मसीह का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम मसीह के जन नहीं हो सकते हैं। पौलुस बहुत अच्छी तरीके से रोमियो में इस बात को समझाता है आत्मा के विषय में। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम मसीह के होना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मा को अपने जीवन में बसने दें, और जब आत्मा हमारे जीवन में बच जाए तो कोशिश ये करें कि हम आत्मा को ना बुझाए। यदि आत्मा को बुझा देंगे तो हम कभी भी मसीह के जन नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन और आगे बताता है, इसके 10 पद में लिखा हुआ है, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। जी हाँ, अब मसीह के जन हम हैं और वो आत्मा हमारे अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी देह जो है पाप के कारण मरी हुई है, परंतु जब आत्मा हमारे कारण है तो हम उस आत्मा के द्वारा धर्म के कारण जीवित हैं। जी हाँ, जब आत्मा हमारे अंदर होगा तो नेचुरली बात है कि पवित्र आत्मा जो है वो मसीह के काम करवाएगा और मसीह की शिक्षा कराएगा और धर्म के काम करवाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी कहता है मत्ती 6 के और 33 पद में लिखा हुआ कि सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज की खोज करो। जी हाँ, जब पवित्र आत्मा हमारी देह में है, जब पवित्र आत्मा हमें बसा हुआ है तो हम धर्म के काम अपने आप ही करेंगे, और धर्म के काम जब अपने आप करेंगे तो धार्मिकता की सारी बातें हमारे अंदर प्रकट होती चली जाएंगी, और जब धार्मिकता की बातें प्रकट होती चली जाएंगी तो हम एक धर्मी जन बन जाएंगे। यहाँ तक कि हम जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ धर्म के अंदर काउंट किया जाएगा। आप जानते हैं जब हम विश्वास की बात करते हैं, आज तो विश्वास इस तरीके से हो गया जैसे बाजार में सब्जी लेकर आ रहे हों। लोग इस तरीके से विश्वास को अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगे हैं, इस तरीके से वो विश्वास की परिभाषा देते हैं। परंतु मैं बात करता हूँ इब्राहिम की। इब्राहिम का जो विश्वास अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो आत्मा उसके अंदर बनी थी, जो आत्मा उसके अंदर बसी हुई थी और जिस आत्मा के अनुसार वो चल रहा था, उसने उस आत्मा को बुझने नहीं दिया। उसने किसी भी तरीके से उस आत्मा को बुझने नहीं दिया। इवन उस समय पर भी नहीं कि जब परमेश्वर ने उसको अपना इकलौता पुत्र दिया, जब उसका इकलौता बेटा था, उसकी और कोई संतान नहीं थी, और वो भी परमेश्वर ने उसको 25 साल इंतजार करने के बाद वो औलाद दी थी। परंतु जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे, तो उस आत्मा में वो व्याकुल नहीं हुआ, वो मायूस नहीं हुआ, उसके चेहरे से किसी भी प्रकार की निराशा नहीं झलकी। उसने परमेश्वर के उस वचन पर अविश्वास प्रकट नहीं किया कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरी संतान को आकाश के तारागणों के समान करूंगा। उसने परमेश्वर की हर बात पर विश्वास रखा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा जलती थी, जो आत्मा प्रज्वलित थी, जिस आत्मा की ज्योति को पाकर वो आगे बढ़ रहा था परमेश्वर में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसने उसको मायूस और निराश नहीं होने दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और हम आत्मा को नहीं बुझने देते हैं तो आत्मा ऐसे बहुत से कार्य हमारे जीवन में होने देता है जो हमारे आत्मिक जीवन में हम सोचते हैं कि ये रुकावट बनेंगे या बाधक बनेंगे, परंतु हमारे अंदर जो आत्मा है, जो उसके प्रकाशन के द्वारा हम ये सारी रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, जैसे इब्राहिम के जीवन में आई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्राहिम के जीवन में इससे पहले कि वो बेटा उत्पन्न होता, इब्राहिम ने उस बात पर विश्वास किया
और उसका विश्वास जो था वो धर्म गिना गया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि इब्राहिम का विश्वास इब्राहिम के लेखे में धर्म गिना गया। हमारी हर बात धर्म गिनी जाती है, हम जो भी काम करते हैं या जो भी बात करते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि वो आत्मा हमारे अंदर बसने पाए और उस आत्मा के प्रकाशन से हम प्रकाशित होते जाएं, ताकि हमारी हर बात, हमारी हर सोच, हमारी जो भी बात हम मुंह से निकालें वो सब कुछ धार्मिकता में काउंट होती चली जाए, वो धार्मिकता में गिनती चली जाए। और परमेश्वर उन सारी बातों को धार्मिकता में गिने, चाहे वो हमारा विश्वास हो, चाहे वो हमारा प्रेम हो, चाहे वो हमारी संगति हो परमेश्वर के साथ, चाहे वो हमारा अच्छा व्यवहार हो या अच्छा आचरण हो, सब धार्मिकता में प्रकट हो जाना चाहिए। और ये तभी होगा जब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में होगा और हम आत्मा को अपने जीवन में बुझने नहीं देंगे, यानी शोकित नहीं होने देंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर जब हम 14वां पद पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रोमियो 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सीधी सी बात है, जब हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं तो हम किसके पुत्र हैं? हम परमेश्वर के पुत्र हैं। या जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम उस आत्मा को शोकित ना होने दें। और जब वह आत्मा शोकित नहीं होता है, वह आत्मा बुझता नहीं है, वह आत्मा मायूस नहीं होता हमारे जीवन से, तो परमेश्वर के हम पुत्र ठहर जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा आया, परमेश्वर के आत्मा ने कार्य करा और परमेश्वर के उस आत्मा ने जिसको उन्होंने अपने जीवन में बुझने नहीं दिया, वो परमेश्वर की संतान ठहरे हैं। आज परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मैं और आप भी, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर होता है तो मैं और आप भी परमेश्वर की संतान ठहरते हैं, जब हम उसे बुझने नहीं देते हैं। जी हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम परमेश्वर के उस आत्मा को अपने अंदर बसने दें और उसकी संतान बन जाएं। आगे मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन इसके 15वें पद में कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हमने हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि वह हमें किसी प्रकार से बंदी बनाकर रखे या किसी प्रकार के गुलामी में ले जाए। परमेश्वर ने हमें ऐसी आत्मा दी है जिसने हमें यह सिखाया है कि हम परमेश्वर को हे पिता और हे अब्बा करके पुकार सकते हैं। उससे कह सकते हैं, हे पिता तू हमारा पिता है, हमारी प्रार्थना को सुन, हम तेरे बेटे हैं, हम तेरी संतान हैं। मगर जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हम तेरी संतान हैं, हे परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन, हे परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन, हे परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ, मैं इस परेशानी में फंस चुकी हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूँ, मैं इस परेशानी में फंस चुका हूँ, मुझे इस परेशानी से निकाल। मगर कब निकालेगा? परमेश्वर भी देखता है कि सही में ये मेरी बेटी है या नहीं है, ये मेरा बेटा है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम उसके बेटे या बेटी होंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा, और परमेश्वर का आत्मा होगा तो वो प्रज्वलित होगा, वो बुझा नहीं होगा, वो उसका प्रकाशन हमारे जीवन में होगा, उसकी ज्योति, उसकी सत्यता हमारे जीवन में पाई जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो परमेश्वर देखता, अरे ये तो मेरी बेटी कहाँ से हो गई है, ये मेरा बेटा कहाँ से हो गया है, मेरा आत्मा तो इनके अंदर है नहीं, मेरा आत्मा का प्रकाश तो इनके अंदर है नहीं, मेरा आत्मा तो इनके अंदर प्रचलित नहीं है, ये तो बुझे पड़े लोग हैं, ये तो इनका शरीर, इनकी आत्मा, इनकी प्राण, इनकी देह, ये तो सब अंधकार में है। ये कैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम तेरी बेटी हैं या हम तेरे बेटे हैं, हम तेरी संतान हैं? ये किस तरीके से मेरी संतान हो गए? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, और परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर कौन है इस संसार में जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें समस्याओं से और हमें मुसीबत से या हमें परेशानी से दूर करेगा? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के आत्मा में बना होना चाहिए। इसका 8:26 पद में पढ़ना चाहूँगा, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा जो है वो दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। दुर्बलता का मतलब यानी कमजोरी में, हमारी लाचारी में, हमारी मोहताजी में, हमारी मायूसी में, जब कोई भी हमारा साथ नहीं देता है तब पवित्र आत्मा हमारा साथ देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तभी हो सकता है जब हम आत्मा को बुझने नहीं देंगे। तो आइए हम आत्मा को अपने जीवन में बनाए रखें, आत्मा को बुझने ना दें। जैसे पौलुस कहता है कि तुम आत्मा को बुझाओ मत,
जी हाँ, हम आत्मा को बुझाए नहीं, आत्मा को बनने दें, ताकि वह आत्मा हमारे जीवन में प्रज्वलित रहे, परमेश्वर की ज्योति से हम भरे रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें, और हमारी दुर्बलताओं में, हमारी परेशानी में, हमारी मुसीबत में हमें छुटकारा मिले और हम उससे छुटकारा पाए हुए लोग हों। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हे प्यारे प्रभु जी, हम तेरी आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, तू अपने आत्मा को हमारे अंदर उंडेल और अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति भी दे प्यारे प्रभु। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ दे कि हम उसे बुझने ना दें, हम उसे अपने जीवन में बनाए देना चाहते हैं प्यारे प्रभु, ताकि हम तेरे बेटे बेटियाँ ठहरे प्यारे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे अंदर जलता रहे कि हम तुझसे जो भी प्रार्थना करें वो प्रार्थना तो सुन ले, ताकि हम जो भी कार्य करें वो धार्मिक गिना जाए, ताकि तू हमारी दुर्बलताओं में सहायता करे, ताकि हमारे माध्यम से दूसरों की दुर्बलताओं में प्यारे प्रभु जी उनकी मदद करने पाए प्यारे प्रभु जी। हम ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।